आज की वीडियो हम करने वाले क्लास 12th इंग्लिश में सेक्शन बी का राइटिंग सेक्शन। आपको पता है जैसे कि आपका इंग्लिश का एग्जाम 22 फ़रवरी को होने वाला है, तो उसके लिए जैसे कि आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं एग्जाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स के मैं सभी आपको फॉर्मेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है वो बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन को करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पेपर की आपका फॉर्मेट है या ब्लू प्रिंट है कि कैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका 22 मार्क्स का होता है, जिसमें होता है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसमें एक पैसेज आता है आपका 12 मार्क्स का और एक पैसेज आता है आपका 10 मार्क्स का। तो टोटल 22 मार्क्स का पैसेज होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका 18 मार्क्स का होता है, जिसको हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, जिसमें नोटिस आता है 4 मार्क्स का, इन्विटेशन आता है 4 मार्क्स का, लेटर आता है 5 मार्क्स का और रिपोर्ट और आर्टिकल में ऑप्शन आता है ये 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स के हैं। तो ये हो गया टोटल 18 मार्क्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे ज़्यादा नंबर बच्चे इसमें खींचते हैं आपके सेक्शन बी में। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी, यानी कि 40 मार्क्स का सेक्शन सी है। ये आपका लिटरेचर सेक्शन है। जो आपने चैप्टर पढ़े होंगे उसमें जो फ्लेमिंगो बुक है आपकी, वो 27 मार्क्स की आती है और विस्तास बुक जो है वो आपकी 13 मार्क्स में आती है। तो सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है, वो करना है 27 मार्क्स यानी फ्लेमिंगो पर। नेक्स्ट है अब आपका सेक्शन ए, कि सेक्शन ए में कैसे आता है। तो सेक्शन ए में मैंने आपको बताया 22 मार्क्स का है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके आते हैं 9 क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें 3 क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 12 मार्क्स का होता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें 8 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 10 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी, 18 मार्क्स का आता है ये आपके एग्जाम में, जिसमें नोटिस और नोटिस में ही ऑप्शन आता है, चॉइस आती है आपकी, जो 50 वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना पड़ता है। दोनों ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं आपके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन्विटेशन आता है और इसमें एक रिप्लाई आता है। एक तो आपका प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड इन्विटेशन आता है और में जो आपकी चॉइस आती है वो या तो आपकी आती है रिप्लाई, और रिप्लाई जो है वो फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, एक्सेप्ट करने के लिए भी आता है और रिग्रेट करने या डिक्लाइन करने के लिए भी आता है। ये भी 50 वर्ड्स में लिखना होता है। छोटा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। सो इसका भी फॉर्मेट मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट है लेटर टू जॉब और लेटर टू एडिटर में ये आपका 120 to 150 वर्ड्स का लिखा जाता है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। और इसमें सबसे ज़्यादा लोग बच्चे जो प्रेफरेंस है वो देते हैं आपके लेटर टू जॉब को। तो लेटर टू जॉब को आपको प्रेफरेंस देनी है। इसमें कुछ फिक्स लाइन होती है जो आपको लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें रिपोर्ट और आर्टिकल में ऑप्शन आता है। 120 to 150 वर्ड्स का होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है दोनों ही। इसमें से आपको चॉइस होती है या तो रिपोर्ट या तो आर्टिकल आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, जो कि आपका 40 मार्क्स का है टोटल, जिसमें फ्लेमिंगो 27 और विस्तास 13 मार्क्स की आती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आएगा उसमें आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, वो भी चॉइस होगी उनमें 6 मार्क्स के, जो आपके आएंगे फ्लेमिंगो की बुक से। फ्लेमिंगो से वैसे तो आपके जो सैम्पल पेपर में आया हुआ है वो थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66 है, लेकिन ये पैटर्न जो है चैप्टर का वो चेंज भी हो सकता है। तो 6 मार्क्स का जो फ्लेमिंगो से है वो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपका 4 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट आएगा। 4 मार्क्स का जो एक्सट्रैक्ट आएगा, 4 क्वेश्चन होंगे उसमें, जो आपका आएगा चैप्टर जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ या टाइगर किंग में से आपके सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, और ये विस्तास की बुक का है। तो 4 मार्क्स का विस्तास से क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, विस्तास की बुक के एक्सट्रैक्ट आएंगे। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपके 6 मार्क का एक्सट्रैक्ट का एक और क्वेश्चन आएगा, जो आपका फ्लेमिंगो में से आएगा। एक आपका पोयम में से बनेगा और एक आपका प्रोज में से बनेगा, यानी इसमें जो सैम्पल पेपर में वो आपका लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग में आया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 6 आते हैं, जिसमें 5 करने पड़ते हैं फ्लेमिंगो के, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है ये। इसमें जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इंडिगो में से, सेकंड है डीप वाटर में से, थर्ड है रेड ट्रैप, फोर्थ आंट जेनिफर में से, फिफ्थ इंटरव्यू में से और 6th पोएट एंड पैनकेक में से। तो ये जो पैटर्न है वो चेंज भी हो सकता है चैप्टर का, तो आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और 5 आपको करने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका आता है टोटल 10 मार्क्स का, यहाँ से 10 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट ये भी आपका फ्लेमिंगो से आता है और विस्तास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें विस्तास से, जिसमें से आपको 2 करने पड़ेंगे।
इसमें से ऑन द फेस ऑफ इट द एनिमी और फर्दर चैप्टर में से और आते हैं जो 2 मार्क्स का होता है, टोटल 4 मार्क्स का होता है। तो ऊपर जो आपका विस्तार का जो सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका विस्तार में से आता है, जो कि आपका आता है 4 मार्क्स का। तो ऊपर विस्तार में से 4 मार्क्स का था एक्सट्रैक्ट, और 4 यहाँ से बनेंगे आपके विस्तार में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ये आपका या तो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं पोएम में से, या तो आपके चैप्टर में से सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये पोएम में से आएंगे दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, और ये फ्लेमिंगो के आएंगे, ठीक है ना, फ्लेमिंगो बुक का। तो फ्लेमिंगो बुक के 5 मार्क्स और आ गए आपके। नेक्स्ट आता है आपका जो विस्तार में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 5 मार्क्स का, और इसमें 3rd लेवल और मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड में से आया हुआ है वैसे सैम्पल पेपर में, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम अपने राइटिंग सेक्शन को। यहाँ पर आपका जो पैटर्न था वो खत्म होता है। अब हम राइटिंग सेक्शन को बढ़ाते हैं जो कि आपका 18 मार्क्स का है। सो इसको आपको अच्छे से समझना है। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको नोटिस, जितने भी राइटिंग सेक्शन है, नोटिस, रिप्लाई और फॉर्मल इन्विटेशन, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, कैसे बॉक्स में करना है, और लेटर टू जॉब, रिपोर्ट और आर्टिकल, सभी का जो फॉर्मेट है और कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ का। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो राइटिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, अपने 18 मार्क्स को आप कवर करते हैं। सो राइटिंग सेक्शन जो है वो आपका 18 मार्क्स का आएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आएगा नोटिस का। नोटिस में जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिस में आपके मार्क्स मिलेंगे वो होते हैं आपके सबसे पहले नोटिस। इसमें फॉर्मेट का आपका 1 मार्क मिलेगा आपको। फॉर्मेट का अगर फॉर्मेट आपने पूरा सही बनाया, बॉक्स में है, कैसे आपको लिखना है, फर्स्ट कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। फिर कंटेंट, जो आप यहाँ पर ये पूरा कंटेंट लिखोगे आपका दोज हू वांट टू ऐसे। और फिर स्पेलिंग या ग्रामर का अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो 1 मार्क आपको उसका भी मिल जाएगा। और अगर स्पेलिंग और ग्रामर की कोई भी मिस्टेक है तो वहाँ पर आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं नोटिस के फॉर्मेट पर। तो नोटिस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉक्स में होता है नोटिस आपका, ये ध्यान में रखना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैपिटल लेटर में लिखा आता है नोटिस। नोटिस जैसे कि आपको कहीं पर भी किसी चीज़ का नोटिस देना है, स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं भी आपकी सोसाइटी में, तो ये नोटिस इसलिए लिखा जाता है। फिर आती है आपकी डेट, जो कि आती है आपकी लेफ्ट साइड में। फिर सेंटर में आती है आपकी हेडिंग, कि किस टॉपिक पर आप अपने नोटिस को लिख रहे हो, ठीक है। हेडिंग हो गई। सबसे ऊपर आएगी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लिख रही है वो नोटिस को, तो ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, हेडिंग, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो। फिर एक फिक्स लाइन होती है आपको कि इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म डैट, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म डैट लिखेंगे आप ये लाइन। और इसके बाद अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप, जो कोई भी क्लास का आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म डैट। अगर आप 11th 12th को लिख रहे हैं तो इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म डैट 11th स्टूडेंट ऑफ 11th 12th, तो यहाँ पर फिर आप वो लिखेंगे। फिर कौन सा प्रोग्राम है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है सेकंड लाइन में। और फिर नेक्स्ट में लिखना है कि डेट, टाइम और वेन्यू, सबसे मेन चीज़ जो है इसमें डेट, टाइम और वेन्यू का आपको ध्यान में रखना है। डेट, टाइम, वेन्यू, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो डेट, टाइम, वेन्यू आपको इसमें देना पड़ेगा अपने नोटिस में। उसके फुल आपके कंटेंट में मार्क्स आते हैं आपके डेट, टाइम, वेन्यू के। फिर अगर आपको एक लाइन और लिखनी है, दोज हू वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है अपने प्रोग्राम में, गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, या एक लाइन आप डेट बताएंगे लेटेस्ट बाय, क्योंकि कौन सी डेट तक देना है। और एक लाइन आप और लिखेंगे फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी लाइन अपने नोटिस में लिखनी है। फिर सिग्नेचर या वही नेम आपको और उसकी डेजिग्नेशन को बताना है कि कौन लिख रहा है, जैसे सेक्रेटरी है, हेड गर्ल है, जो भी आपको बताना है, हेड बॉय है, वो सब। नेक्स्ट आता है अब हमारा इन्विटेशन, जो आपका फॉर्मल है और कार्ड की फॉर्म में आता है। ये आपका इन्विटेशन जो आपको वेडिंग के मिलते हैं या किसी भी प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट है उसके लिए, तो उसके लिए इसमें फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं, आपका 4 मार्क्स का होता है। कंटेंट के आपके 2 मार्क्स होते हैं इसमें भी, ठीक है। फॉर्मेट कंटेंट सेम चला है 3 मार्क्स का। और एक्यूरेसी, वो ग्रामर की मिस्टेक अगर कोई भी करोगे या वर्ड से ज़्यादा लिख दोगे तो उसके आपके 1 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, नेम ऑफ डेजिग्नेशन, की कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जैसे कि अगर कोई वेडिंग पे है तो उनमें जो है आपके हेड हैं उनका नेम आ जाएगा ऊपर, मिस फैशनर जैसे यहाँ पर लिखा है। अनाउंस द ओपनिंग ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पार्लर, तो जैसे कि आप यहाँ पर मैंने एक्सक्लूसिव अनाउंस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वेडिंग के लिए लिख रहे हो तो आपको ये लाइन वहाँ पर लिखनी पड़ेगी और एड्रेस बताना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में वेन्यू बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओकेजन और इवेंट, किस चीज़ का ओकेजन है, वेडिंग है, ओपनिंग है, ग्रांड ओपनिंग है, जो भी आपको है वो वहाँ पर बताना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में। फिर नेक्स्ट आता है डेट और टाइम, ठीक है, कौन सी डेट को है और टाइम किस टाइम पर होगा।
फिर नेक्स्ट लाइन में आओगे तो किसके थ्रू वो आपका जो होस्ट है, तो वहाँ पर बाय सुपरस्टार मयूर लिख दिया यहाँ पर मैंने। और नेक्स्ट एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ऑल आर कोर्डियली इनवाइटेड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको नोटिस में वो इनविटेशन में लिखने हैं, ऑल आर कोर्डियली इनवाइटेड। ठीक है, फिर जो भी आप वहाँ पर फ्री ऑफर दे रहे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। और नेक्स्ट RSVP वाली लाइन, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी पड़ेगी। RSVP ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको लिखना पड़ेगा RSVP, और जो लिख रहा है RSVP में उनका नाम आ जाएगा, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगी, तो ये आपको लिखनी है अपने इन्विटेशन में। ये फॉर्मल कार्ड का है। अब नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई। ये आपके विदाउट बॉक्स लिखे जाते हैं, मैंने ओनली प्रेजेंटेशन के लिए बॉक्स में बनाया, तो आपको विदाउट बॉक्स लिखना है। ये फॉर्मल और रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। जो आपका फॉर्मल कार्ड का है, कार्ड वाला जो इन्विटेशन है वो आपका हमेशा बॉक्स में आएगा। रिप्लाई अगर आपके फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वो आपके बॉक्स में नहीं आएंगे। फर्स्ट रिप्लाई जो आपको देना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी भी शादी का इनविटेशन आया और आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप वहाँ पर जो रिप्लाई लिखोगे, जिसका भी नाम है फर्स्ट वो आ जाएगा। जैसे मिस्टर राकेश राणा है, वो सबसे पहले हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, सबसे पहले वो बताएंगे कि बहुत खुशी हुई मुझे, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन। और जिन्होंने भेजा है उनका मिसिज एंड मिसिस KL शास्त्री, और मैरिज ऑफ देयर सन, कि उनके बेटे की शादी है और इस डेट को है, और टाइम आपको बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट डेट में आपको फिर जिन्होंने लिखा है उनका नाम और आपको उनका जो डेट है वो आपको देनी पड़ेगी। ये एक्सेप्टिंग का है, बहुत ही छोटा सा है और एग्जाम में पूछा जाता है 100% रिप्लाई। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आ जाता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के वहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। तो डिक्लाइनिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब आपको डिक्लाइन करना है। एक्सेप्ट करना है तो उसमें कोई रीज़न नहीं देना होता, सीधा एक्सेप्ट और थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर डिक्लाइनिंग करना है तो आपको एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि आप डिक्लाइन क्यों कर रहे हो। तो वही सेम लाइन, मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स टू मिसिज एंड मिस्टर KL शास्त्री फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द वेडिंग ऑफ देयर सन। वही सन की वेडिंग की वजह से इस डेट को इस टाइम तक हो, तो वो थैंक्स बोले, थैंक्स करेंगे। फिर आप बताएंगे कि बट रिग्रेट हिज इनेबिलिटी, मैं इनेबिलिटी रिग्रेट करता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट। अब आपने यहाँ पर रीज़न बता दिया, लेकिन वो विश कर रहे हैं मोहित को अ ब्लिसफुल कॉन्जुगल लाइफ के लिए। तो और ठीक है, ये लाइन आप लिखेंगे, रीज़न बताएंगे, इसमें रीज़न मेन है, उसके मार्क्स हैं आपके। और फिर जिन्होंने लिखा है उनका नेम और डेट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये विदाउट बॉक्स लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल और इनफॉर्मल आपके दोनों रिप्लाई जो है वो आपके बॉक्स में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिप्लाई, जो आपकी लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है और विदाउट बॉक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, लेटर की फॉर्म में सबसे पहले आप लिखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई में सेंडर एड्रेस, जो सेंड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे डेट। ठीक है, कि कौन सी डेट को आप लिख रहे हैं वहाँ पर, सेंडर एड्रेस, डेट। फिर सैल्यूटेशन करना पड़ेगा कि डियर, जिसको भी आप लिख रहे हैं, डियर राकेश या डियर सर, जो भी सैल्यूटेशन। और फिर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड यानी थैंक्स बोलेंगे। उन्होंने आपको एक्सेप्टिंग लिख रहे हैं तो उन्होंने आपको बुलाया तो थैंक्स करेंगे, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन टू मोहित वेडिंग, या जो भी आप लिख रहे हो, जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो, थैंक्स आपको ज़रूर बोलना है फर्स्ट लाइन में। फिर उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, आई एम रियली स्टम्प्ड, कि मैं चौंक गया एकदम से ये सुनकर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और एनीवे इट वाज रियली हैप्पी ओकेजन और आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। और ये भी बताना है कि आई विल डेफिनेटली ज्वाइन, मैं ज्वाइन करूँगा आपको इस प्रोग्राम में। आई एम कमिंग, मैं इसके साथ आऊँगा, ये भी मेरे साथ आएंगे। सी यू सून। तो ये एक्सेप्टिंग, फर्स्ट लाइन में आपको एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड करना है, मतलब थैंक्स करना है, और नेक्स्ट लाइन में आपको एक्सेप्टिंग की लाइन देनी है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इनविटेशन को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। फिर नेक्स्ट लाइन में जब आप लास्ट में आएंगे तो वही सेम, या योर्स फेथफुली या योर्स अफेक्शनेटली, सब्सक्रिप्शन देंगे वही, और सेंडर का नेम, जो सेंड कर रहा है उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इनफॉर्मल रिप्लाई का, एक्सेप्टिंग का। अब अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं, फॉर्मेट सेम रहेगा, वही आपका सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, थैंक्स, सबसे पहले वो एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड करेंगे। ठीक है, और फिर थोड़ी सी लाइन लिखेंगे इसमें, इट इज़ अ हैप्पी ओकेजन एंड आई वुड हैव लव टू ज्वाइन ऑल फेस्टिविटी, बट आपको रीज़न देना पड़ेगा। डिक्लाइनिंग में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे रीज़न दे दिया कि लिटिल सन के उसके एग्ज़ाम है तो इसलिए वो आ नहीं पाएगा, उसको केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये, और नेक्स्ट प्लीज़ एक्सेप्ट द बेस्ट विशेज़, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि आप मेरी बेस्ट विशेज़ को एक्सेप्ट करें, और रीज़न आपको देना है। नेक्स्ट लाइन में जैसे उसमें हमने एक्सेप्टिंग का दिया था, यहाँ पर डिक्लाइनिंग इन्विटेशन का रीज़न देंगे। फिर वही सेम लाइन, योर अफेक्शनेटली राकेश, या सब्सक्रिप्शन नेम और सेंडर नेम आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट। नेक्स्ट आता है लेटर टू जॉब।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फिक्स लाइन होती है। तो आपको जो भी मैंने अब तक आपको क्वेश्चन बताया इन सब में फिक्स लाइन थी, तो आपको ये फिक्स लाइन को वहाँ पर बस करना है और टॉपिक को चेंज करना है। जिस टॉपिक पर आपको बोला है वो फर्दर जो मैंने लाइन बताई उनमें टॉपिक चेंज करते रहना है। नेक्स्ट आता है आपका लेटर टू जॉब। लेटर टू जॉब में सबसे पहले आपका सेंडर का जो आपका खुद का एड्रेस है वो आएगा आपका, फिर डेट आएगी जिस डेट को आप लिख रहे हैं, फिर जिसको आप सेंड कर रहे हैं, किसी कंपनी में लिख रहे हैं तो द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन बॉम्बे वो, फिर सब्जेक्ट लेटर टू जॉब लिख रहे हैं तो किस पोस्ट पर लिख रहे हैं आप, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। इसमें आपके फ्री के मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स जो हैं। फिर डियर सर वही सैल्यूटेशन देंगे। और ये पूरा जो पैराग्राफ में आपको यहाँ पर लिखा है ये फिक्स लाइन है, ये आपको एग्जाम में ऐसी की ऐसी ही लिखनी है, ठीक है। बस बायोडाटा में थोड़ा चेंज करना है, रिज्यूम या बायोडाटा में। अगर क्वेश्चन में रिज्यूम दिया जाएगा तो रिज्यूम लिखेंगे, बायोडाटा दिया जाएगा तो बायोडाटा लिखेंगे। ये पूरी फिक्स लाइन है, आपको इस फिक्स लाइन को पूरा लिखना है वहाँ पर। अब स्टार्ट हो जाते हैं। सेम विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, जैसे कि मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा था जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, इस डेट को आया था। तो मैं अपनी जो सर्विस है आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपको बताना है। उसमें लिखा था आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आई फील माई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर गुड एनफ टू एनेबल मी डिस्चार्ज माई ड्यूटी। मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो गुड है इस ड्यूटी के लिए, ठीक है। अगर आप मुझे चांस देते हैं, इफ़ आई गिवन अ चांस आई मे श्योर दैट आई विल स्पेयर नो पेन इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑनेस्टली और डिवोटेडली। अगर आप मुझे चांस देते हैं तो मैं अच्छे से ऑनेस्टली और डिवोटेडली अपनी जॉब को करूँगा, ये आपको लाइन लिखनी है। आई विल श्योरली कॉन्फिडेंस ऑफ माई सुपीरियर विद माई डिवोशन एंड डेडिकेशन। मैं अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वर्क को करूँगा, ये आपको लाइन फिक्स लिखनी है, ठीक है। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में वही थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और जो लिख रहा है उसका नाम, ठीक है, ये नाम लिखेंगे। अब अगर क्वेश्चन में आपको बोला है बायोडाटा या रिज्यूम, बायोडाटा बोला है तो बायोडाटा और रिज्यूम बोला है तो रिज्यूम लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बायोडाटा बता रहा हूँ, रिज्यूम भी आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा, बस फर्दर उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो 4 पॉइंट जो हैं वो आपके 2 to 4 पॉइंट वो आप बढ़ा देंगे इसमें। जैसे फर्स्ट बायोडाटा में आता है आपका नेम, फिर फादर नेम आएगा, फिर आपका एड्रेस आएगा जो आपको एड्रेस बता रहे हैं वहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी इसमें, ठीक है। हॉबीज़ आपकी क्या क्या है, जैसे आप रिज्यूम में लिखते हो बायोडाटा में भी वही, लैंग्वेज आप कौन सी जानते हो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट फिर क्वालिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन आपको देनी है, पहले 10th की 12th की, फिर कॉलेज बताना है, ईयर बताना है और परसेंटेज, ये आपको बॉक्स की फॉर्म में लिखना है। प्रेजेंटेशन टिप्स है अच्छी आती हैं इससे, ठीक है। फिर आपने ग्रेजुएशन करी है उसका बताना है आपको कौन से ईयर में और परसेंटेज। फिर आपने डिप्लोमा, जो पोस्ट आपको दिया ना उसी के ऊपर आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लोमा आ गया कंप्यूटर साइंस में, कौन से कॉलेज से किया, ईयर और उसका सर्टिफिकेट की परसेंटेज, ठीक है। फिर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है कि 6 एक्सपीरियंस का वर्किंग है मेरा JBM गाजियाबाद में, और ईयर लिखना है उसके पीछे। प्रेजेंट सैलरी क्या आती है और अब आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है ये आपको बताना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। फिर रेफरेंस में कि कौन कौन आपको जानता है ताकि वो उससे पूछ सके आपके बारे में, तो 2 नेम आपको देने हैं और उनकी पोस्ट बतानी है, डेजिग्नेशन बतानी है, वो क्या काम करते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेटर टू जॉब, इसको अच्छे से करें। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनके फॉर्मेट को सभी को अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। नेक्स्ट है आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जो है उसमें फर्स्ट आता है आपका सेंडर का एड्रेस, जो सेंड कर रहा है, 3 लाइन में आपका सेंडर का एड्रेस आ गया। फिर डेट आती है और फिर रिसीवर का नेम या उसकी रैंक, वही रिसीवर का नेम उसका लिखेंगे आप, जैसे एडिटर सेम लाइन होती है, इसमें बस एडिटर आ जाता है क्योंकि लेटर टू एडिटर है, और ये न्यूज़पेपर वालों के लिए आपका लिखा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप किस टॉपिक पर या किस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं, जैसे आप वाटर के लिए बोल रहे हैं, वाटर की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाटर की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वही सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, लेटर में आपको ये ज़रूरी है। फिर एक लाइन आपकी है थोड़ी सी फिक्स है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यू या रेपुटेटेड न्यूज़पेपर या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रेजेंट डे इशू, ठीक है। ये लाइन फिक्स है कि मैंने आपके न्यूज़पेपर में देखा था और आपके रेपुटेटेड न्यूज़पेपर से मैं जो पर्सन्स हैं या पीपल हैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। फिर उस प्रॉब्लम को बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ी सी डिटेल में नहीं बताना, थोड़ा सिंपल सी बस छोटा सा 2 लाइन्स में बताओ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आप बॉडी ऑफ लूप, बॉडी पे आ जाते हैं आप अपनी, ठीक है, बॉडी ऑफ लूप जिसको बोलते हैं, इसमें फुल प्रोग्राम को, फिर आपको बॉडी ऑफ लूप में प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, ये रीज़न ज़रूर देना है आपको, ठीक है।
फिर वो क्लोज करेंगे तो थैंकिंग यू योर्स फेथफुली रोहित, या जिसका भी जो नेम है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बोलते हैं इसे, तो क्लोज करना है आपको। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिकल, कि आर्टिकल में आपके कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट के मार्क्स हैं आपके इसमें, फॉर्मेट के 1 मार्क्स हैं आपके इसमें। कंटेंट, वही जो कंटेंट आप लिखोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, कि आपने क्या क्या आइडियाज़ उसमें लिखे हैं आपने, उसके भी मार्क्स होते हैं आपके टॉपिक में, ठीक है। और वही एक्यूरेसी, कि आप अपने जो वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा ना लिखें, ग्रामर की कोई मिस्टेक ना करें, तो वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या होता है आपका आर्टिकल में टाइटल, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, जो कि आई कैची होना चाहिए आपका, ठीक है, टीचर एकदम देखते ही समझ जाए। नेक्स्ट बाय लाइन, नेम या डेजिग्नेशन, उसमें कि जो लिख रहा है उसका नेम आएगा, बाय जो भी आपका लिख रहा है, जैसे किसी का भी नेम लिखेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्टरी पैरा। इंट्रोडक्टरी पैरा में आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बता, या जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो वो रेलिवेंट टॉपिक को थोड़ा सा बताना पड़ता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ठीक है। रेलिवेंट टॉपिक प्लस एक्सपेंशन थोड़ा सा बताना पड़ता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, 1 to 2 पैराज में आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में बताना है। इंट्रोडक्टरी पैरा में तो आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताना है कि क्या है इस टॉपिक के बारे में और क्या क्या आप लिख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट में जब आएंगे तो उसके वेरियस एक्सपेक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे, टॉपिक के काज क्या है, इफेक्ट क्या है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लेशन है, या किसी के बारे में भी आप लिख रहे हो, एसिड रेन हो गई, इन सब के बारे में, तो आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये और इंट्रोडक्टरी में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है कंक्लूडिंग पैरा, ठीक है। कंक्लूजन अगर आप दे रहे हो कि इस चीज़ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो आपको उसमें कंक्लूजन या राइटर का क्या ओपिनियन है, कमेंट और कुछ रिकमेंड कर रहे हो आप, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आर्टिकल भी हो गए यहाँ पे। अब आता है हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग। सो नेक्स्ट है अब हमारा रिपोर्ट राइटिंग, कि आपको रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होता है। सो फर्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें सबसे पहले आता है हेडिंग या टाइटल, किस टॉपिक के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो, फिर किसके थ्रू वो रिपोर्टेड हो रही है, ठीक है। रिपोर्टेड बाय उसका नेम आएगा, या कोई भी राइटर है वो भी। फिर डेट और प्लेस आएगी उसकी। फिर नेक्स्ट में आ जाता है पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर, ये आपको बताना पड़ेगा। हाउ, कि टू भी एक्सप्लेन करो उसको, या उसके बारे में कुछ थिंग्स लिखो इन द सेम सीक्वेंस, जैसे उसने टॉपिक लिया उसके बारे में। और इसमें आपको पास्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है, और रिपोर्ट जो है वो थर्ड पर्सन के लिए लिखी जाती है, यूज़ होती है, जैसे ही, शी और दे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आता है उसमें आपको बताता है कि कोई एक्शन आप उसके थ्रू ले रहे हैं, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, या कोई भी एक्शन टेकन लिया आपने, सो उसके बारे में आपको इसमें टॉपिक में बताना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, रिपोर्ट का। क्वेश्चन है द कल्चरल सोसाइटी जो है हमारे स्कूल की, वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक अडल्ट लिटरेसी कैंप को इन इट्स प्रीमाइसिस, अपने प्रीमाइसिस में जो भी स्कूल के हैं। आपको रिपोर्ट लिखनी है 120 to 150 वर्ड्स ऑन द कैंप ऑफ योर स्कूल टू पब्लिश इन स्कूल, ठीक है। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि आप इस अपने जो स्कूल में ये पब्लिश कर रहे हैं एडल्ट लिटरेसी कैंप की रिपोर्ट को, ठीक है। और आप प्रथम है, ये प्रथम मित्तल है, आपने नेम बता दिया। अब किस टॉपिक पर लिख रहे हैं आपको वो बताना पड़ेगा। तो रिपोर्ट सबसे पहले अडल्ट लिटरेसी कैंप किसके थ्रू रिपोर्टेड हो रही है, बाय प्रथम मित्तल। फिर आपको डेट बतानी है, और सबसे पहले सिटी फिर डेट आएगी, ठीक है। एरो बन रहा है यहाँ पर, यह ध्यान रखना है। फिर उसके बारे में बताना है, या कल्चरल सोसाइटी ऑफ स्कूल का नेम देना है, ऑर्गेनाइज हो रही है एन अडल्ट लिटरेसी कैंप फ्रॉम दिस, इस डेट से इस डेट तक हमारे प्रीमाइसिस में ही होगी, जिसको 10 वॉलंटियर्स जो हैं कल्चरल सोसाइटी के वो क्लासेस लेंगे, और 10 ग्रुप्स में लेंगे, जिसमें 5 अडल्ट्स जो हैं वो ईच उसके ग्रुप्स में होंगे। ये मैंने आपको बताया इसमें ऐसे, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका। तो अडल्ट्स जो हैं हैड कम फ्रॉम अ, ठीक है। तो ये लाइन हो गई, द अडल्ट्स जो हैं वो हैड कम फ्रॉम अ नियर बाय लोकेलिटी। जो अडल्ट्स हैं वो आपके नियर बाय लोकेलिटी से ही आएंगे, और लोकेलिटी से। एंड 10 मोर वॉलंटियर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए स्नैक्स, अडल्ट्स के लिए स्नैक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ये आपको लाइन में बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लासेस जो है फॉर देम वर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द स्कूल आवर्स। जो क्लासेस है वो स्कूल टाइम्स के बाद ऑर्गेनाइज करी जाएगी आपकी स्कूल के क्लासरूम्स में ही। क्लासेस वर टेकन टू टीच देम रीडिंग राइटिंग। क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ाएंगे ये आपको बताया आपने कि रीडिंग पढ़ाएंगे, राइटिंग करेंगे, नंबर्स बताएंगे 1 to 100, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एनवायरनमेंट स्टडीज़ रिलेटेड पढ़ाएंगे हम। हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताएंगे उस क्लासेस में आपको अडल्ट लिटरेसी के कैंप में। ये मेथड, द मेथड इज जो अडोप्टेड लिया गया है, टीच अब द अबव, जो आपका अबव मेथड जो है वो अडोप्टेड किया गया है टीच अबव मेंशन सिलेबस। जो सिलेबस जो मेंशन किया गया है उसके थ्रू आप इसको टीवी शो या लेक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट जो फाउंड हो रहे हैं इन एक्सट्रीमली रिकॉर्डिंग, ठीक है।
द स्टूडेंट फाउंड इन एक्सट्रीमली रिकॉर्डिंग टू सी द अडल्ट मेकिंग सच गुड प्रोग्रेस। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया है, जो इसमें पार्टिसिपेट लिया है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ऑल्सो अप्रिशिएट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को, उनके एफर्ट्स को, और अडल्ट्स आल्सो ब्लेस देम फॉर मेकिंग लिटरेट। अडल्ट्स भी उन्हें ब्लेस कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपका जो रिपोर्ट है आपको लिखनी है, योर स्कूल है सेलिब्रेटेड अ लाइब्रेरी वीक रिसेंटली। लाइब्रेरी वीक के बारे में रिपोर्ट आ गई, तो सबसे पहले वही और नेम बता दिया कि आपको अपने स्कूल प्राइमेसिस में कर रहे हैं। सेम लाइन आएगी, कैसे रूल्स होते हैं, कैसे आपको बुक्स लेनी है, कैसे आपको सेलिब्रेट करना है, ये सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, नोटिस के। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इसको जरूर करें। अब नेक्स्ट है आपका नोटिस राइटिंग का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके सैम्पल पेपर में आया हुआ है, तो ये कर लेते हैं। इसमें है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू क्वेश्चन। दो क्वेश्चन दिए होंगे आपके एग्जाम में नोटिस क्वेश्चन में, उसमें आपको एक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट दिया है बाली हाई स्कूल जो है वो रिसेंटली एक क्रिएटेड कर रहा है क्योर ग्रीन। क्योर ग्रीन क्या है उसके बारे में बताया, डेडिकेटेड एरिया है लोकल मेडिसिन हर्ब्स का, श्रब्स का, जो एडजेसेंट है आपके फ्लोवर गार्डन के पास में है आपके कैंपस में। फिर एज रखेल तिवारी जो है वो आपके कैप्टन है इको क्लब के, वो नोटिस को ड्राफ्ट कर रहे हैं आपके स्कूल नोटिस बोर्ड पे और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। कौन से स्टूडेंट को, 11th-12th को, अबाउट अ गाइडेड वॉक, कि वो एक गाइडेड वॉक देंगे आपको क्योर ग्रीन गार्डन में पोस्ट असेंबली के बाद, जो कि होगी आपके 10 जुलाई को फ्राइडे में। तो इनवाइट जो केयर गिवर अपनी एप्लीकेशन इनवाइट केयर गिवर एप्लीकेशन फॉर क्योर ग्रीन, हमें इनवाइट करना है उसके लिए, तो उसके लिए नोटिस आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पर लिखना है कि, और आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देना है वहाँ पर, और उसके अंदर क्या क्या लाइन्स आपको पता है नहीं। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट क्लास 11th और 12th आप बता देंगे। टॉपिक हो गया गाइडेड वॉक है आपकी क्योर ग्रीन के थ्रू, अ गाइडेड वॉक थ्रू क्योर ग्रीन। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा और फिर उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आंसर पर। सो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है। सबसे पहले जो चेकिंग होगी आपको मैं बता दूं करेक्ट फॉर्मेट में क्या क्या देखा जाएगा। ड्राइंग अटेंशन, कि आप स्टूडेंट को 11th-12th को अटेंशन दे रहे हैं नहीं। इवेंट को मेंशन करें, डेट या टाइम या वेन्यू में से कोई चीज़ बताएं। इनवाइटिंग एप्लीकेशन दे, और लाइन जो रेफरेंस टू अंडरसाइंड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरसाइंड वाली लाइन जो है वो इसमें देनी पड़ेगी नोटिस में। ठीक है, तो सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया ऊपर, बाली हाई स्कूल, नोटिस आ गया, डेट आ गई, और एक जो आप टॉपिक दे रहे हैं अपना कि किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, हेडिंग अ गाइडेड वॉक थ्रू क्योर ग्रीन लिख दें, या खाली अ गाइडेड वॉक लिख दें। फिर वही सेम लाइन, ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th-12th आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट। फिर क्वेश्चन में से लिखेंगे डेडिकेटेड एरिया जिसका नाम क्योर ग्रीन है हैज़ बीन क्रिएटेड, जो कैंपस में आपके बना हुआ है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है वो क्वेश्चन में बताया हुआ है। मेडिसिनल हर्ब्स श्रब्स जो है एडजेसेंट है आपके फ्लोवर गार्डन में कैंपस में ही। दो स्टूडेंट हैं उनको गाइडेड वॉक के लिए लिया जाएगा, और ये भी बताया पोस्ट असेंबली ऑन द कमिंग फ्राइडे 10 जुलाई को आपको आना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो अपने नेम दे सकते हैं वॉलंटियर्स को, केयर गिवर्स नेम्स एज केयर गिवर ऑफ द क्योर ग्रीन बाय सबमिटेड देयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट करके जो भी इको क्लब के मेंबर हैं उनको रेस्पेक्टिव क्लास को। फॉर मोर क्वेरी या फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट करें आप अंडर साइन से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी है। फिर आपने बता दिया कि किसके थ्रू, जो आपके सेक्रेटरी हैं इको क्लब के वो लिख रहे हैं, उनका नेम आ गया। ये सारे जो पॉइंट्स थे हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। ड्राइंग अटेंशन भी कर दिया, इवेंट मेंशन कर दिया, डेट दे दिया, एप्लीकेशन के लिए इन्वाइट कर दिया, और लाइन दे दी अंडर साइंड वाली। तो पूरे जो 4 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स जो है वो आपको पूरे इसमें क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे ही अपना नोटिस को जो है वो लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब आपका नोटिस का, ये भी सैम्पल पेपर का है। इसमें है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ नाइबरहुड वॉच स्कीम के, आप सेक्रेटरी है वहाँ के जस्टिनापुर में जो है वो आपकी सेक्रेटरी सेक्टर D3 सोसाइटी है। आपको नोटिस करना है, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सोसाइटी नोटिस बोर्ड पे आपको रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मिंग रेजिडेंट अबाउट द चेंज ऑफ पर्सोनल को आपको चेंज करना है। हेड सिक्योरिटी गेट 2 एंड शेयर नेसेसरी डिटेल्स, हेड सिक्योरिटी को गेट 2 पे एंड शेयर नेसेसरी डिटेल्स आपको करनी है। आल्सो इंक्लूड द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मच अवेटेड सिक्योरिटी कैमरा, कि आप अपनी सोसाइटी में कैमरा को इंस्टॉल कर रहे हैं ऑन द ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी पे, ये एरिया है, तो उसके लिए भी आपको न्यूज़ देनी है अपने नोटिस में। अब चलते हैं इसके आंसर पर, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है इसकी। सेम वही सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो आ जाएगा। इसमें ड्राइंग अटेंशन देना है, स्टाफिंग देना है, इन्फॉर्मेशन को स्टाफ करना है, स्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देनी है, शेयरिंग अवेटेड न्यूज़ जो वो कैमरे वाली न्यूज़ है वो देनी है, और एक अंडरस्टैंड वाली लाइन इंक्लूड करनी है।
सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, और अगर एड्रेस दिया है तो वो लिख दो जस्टिनापुर। नोटिस आ गया, चेंज टॉपिक आ गया चेंज ऑफ सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी को आप चेंज कर रहे हो, और डेट वो जो आपकी आ गई। फिर इसमें थोड़ा सा अब लाइन में चेंज होगा क्योंकि ये आपका सोसाइटी के बारे में लिखा जा रहा है, तो ऑल द यहाँ पर मैं लाइन को चेंज कर देते हैं थोड़ा। कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए या सिक्योरिटी ऑफ द प्राइमेस को ध्यान में रखते हुए जितने भी मेंबर्स हैं D3 सोसाइटी के उनको इन्फॉर्म किया जाता है। लाइन आगे वही आएगी, या ऑल द, आप ये लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल द सोसाइटी मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म डैट। फिर आप अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर दो। D3 सोसाइटी आर हेयर बाय इन्फॉर्म डैट देयर इज अ चेंज इन सिक्योरिटी पर्सोना, कि सिक्योरिटी को हम चेंज कर रहे हैं। जो हेड सिक्योरिटी आपके, द हेड सिक्योरिटी ऑफ गेट 2, जो हेड सिक्योरिटी आपके गेट 2 के विल बी टेकन ओवर बाय फायरफॉक्स सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम, उनको फायरफॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम से लिया गया है। जो राहुल यादव है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू, जो राहुल यादव है उनको न्यू सिक्योरिटी न्यू चार्ज जो है वो रखे जा रहे हैं सिक्योरिटी पे। कौन सी डेट को? अपकमिंग संडे को। तो डेट आपको बतानी पड़ेगी, डेट इज़ इंपॉर्टेंट, तो डेट बताएंगे कौन सी डेट को वो रखे जा रहे हैं। ऑल द मच अवेटेड, जो फिर वही कैमरे की जो अवेटेड न्यूज़ है वो बतानी है। ऑल द मच अवेटेड इंस्टॉलेशन वर्क, जो CCTV कैमरे का था ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी में, वो भी प्रोग्रेस में आ गया। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है। फिर वही जो लिख रहा था उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन या एड्रेस जो भी आपको बताना है वो बता देंगे वहाँ पर। नोटिस कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने इनविटेशन पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनविटेशन का अटेम्प्ट एनी वन करना पड़ता है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ हेड कल्चरल अफेयर्स एट MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप स्टूडेंट हेड हैं कल्चरल अफेयर के MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। योर स्कूल, आपका स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 डे का योगा कैंप इस वीकेंड में, ओवर द वीकेंड, फॉर पेरेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको इनविटेशन बनाना है, इनवाइटिंग द स्कूल पेरेंट्स फॉर दिस योगा कैंप। ये प्रिंटेड इनविटेशन है, तो आपको एक इनविटेशन बनाना है, शेयर उसमें इन्फॉर्मेशन देनी है किस चीज़ की, कैंप ऑर्गेनाइजेशन की, और इंक्लूड करनी है अदर नेसेसरी डिटेल्स को, ठीक है। तो ये इनविटेशन प्रिंटेड फॉर्म में होगा। अब देखते हैं इसके आंसर को, ठीक है। तो अब जो आपके प्रिंसिपल स्टाफ है, सबसे पहले वही लाइन आएगी आपकी, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग द पेरेंट्स फॉर किस टॉपिक है या कोई भी ओकेजन है उसका बताएंगे आप। 2 डे योगा कैंप है, ऑन किस डेट को है और टाइम वेन्यू, सैटरडे 8 अप्रैल और संडे 9 अप्रैल को है। एट द कहाँ पर है, वेन्यू, टाइम या वेन्यू एट द स्कूल ग्राउंड में। आपके स्पेशल गेस्ट का नेम आप सेंटर में कर दीजिएगा, ये साइड में दे रखा है। स्पेशल गेस्ट जो है वो योग गुरु वशिष्ठ हैं, उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। और फिर RSVP वाली लाइन आ जाएगी, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दो, स्टूडेंट हेड है कल्चरल अफेयर्स के, ठीक है। तो ये आपने इनविटेशन को लिख दिया। 50 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक है। इसमें आपको अब मिल जाएंगे पूरे 5 मार्क्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो उसमें क्वेश्चन दे रखा था आपका रिप्लाई का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया है, श्रीमती लीलावती खत्री और ग्रैंड मदर को आपको इनविटेशन रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम अ चाइल्डहुड फ्रेंड से, जो उनकी बचपन की फ्रेंड थी, रिजाइडिंग एट अ, जो पास में रहती है, रिजाइडिंग एट अ डिस्टेंस इन द सेम सिटी। द इनवाइट इज़ फॉर, इनवाइट जो है वो है ब्लेसिंग सेरेमनी और सेलिब्रेटोरी डिनर के लिए, मार्किंग द बर्थ ऑफ, उनकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है उसके लिए आया है, ठीक है। तो आपकी जो ग्रैंड मदर है वो विशेष कर रही है अटेंड द इवेंट, इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, बट वुड नीड टू बी अकम्पनी, उन्हें किसी की अकम्पनी चाहिए, फैमिली मेम्बर जो उन्हें असिस्ट कर सके उनकी व्हील चेयर के लिए, ठीक है। तो क्रिएट एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, बता दिया एक्सेप्ट करना है आपको बिहाफ ऑफ हर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है और जो आपका एक्सेप्ट का है, तो ठीक है। ये क्वेश्चन में देखते ही आपको पता लग जाएगा। आप चलते हैं इसके आंसर पर। तो यहाँ पर आ गया लेटर टाइप इनफॉर्मल रिप्लाई, इसका आंसर क्या देंगे। सबसे पहले लेटर क्या, इनफॉर्मल रिप्लाई का क्या होता है, सेंडर का एड्रेस वो आ गया, डेट आ गई, फिर सैल्यूटेशन, डियर सुमित्रा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन फॉर द ब्लेसिंग सेरेमनी एंड सेलिब्रेटोरी डिनर मार्किंग द बर्थ ऑफ योर ग्रैंड मदर, ये क्वेश्चन में से लिख देंगे। योर सन एंड ग्रैंड डॉटर इन लॉ आर ब्लेस्ड टू हैव एन एंजल इन द फैमिली, ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। आई एम वेरी मच विलिंग टू ज्वाइन, मैं बहुत खुश हूँ इस सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए, बट मुझे किसी की अकम्पनी चाहिए टू बाय माई ग्रैंड सन टू असिस्ट मी, कि व्हील चेयर से वो मुझे असिस्ट कर सके। आई एम विद हिम, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, आई वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड शैल बी एबल टू एन्जॉय, और इवेंट को मैं एन्जॉय करेंगे। सो आई एंड रंजन विल बी कम देयर एट EV, आपको ये भी बताना है कि कौन आपके साथ में जाएगा, ये आपको इनफॉर्मल रिप्लाई में बताना है। फिर सेम वर्ड वो योर अफेक्शनेटली और लीलावती खत्री, सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा।
तो और उनका नेम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की आप एग्जाम्पल जरूर कर लें, ये आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इन्विटेशन अब खत्म होते हैं, अब लास्ट आपका रहता है लेटर, ठीक है, उस पर चलते हैं हम अपने लेटर। अब आ जाता है अपने लेटर पर, यह है आपका लेटर टू जॉब, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू इन 120 to 150 वर्ड्स। क्वेश्चन में क्या है, यू आर दमनजीत सिंह अ फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग पोस्ट बता दी फ्रॉम JTTI चंडीगढ़ से, यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट दिया है कि आपने इस एडवर्टीजमेंट को देखा है, ठीक है, एंड विश टू अप्लाई फॉर पोजीशन एडवर्टाइज, कि आपको इस पोजीशन के लिए बुलाया गया है। तो राइट अ लेटर, आपको मिली जोर आर्ट्स को लेटर लिखना है अलॉन्ग विद योर बायोडाटा के साथ। क्वेश्चन में क्या बोला, बायोडाटा लिखना है, रिज्यूम नहीं लिखना। और एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन एडवर्टाइज पोस्ट, कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो इस पोस्ट में बताएं। और इसी पोस्ट में आप रिक्वायर्ड क्या बोला है कि डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए आपकी फिल्म मेकिंग में, तो क्वालिफिकेशन में आप कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। एड्रेस आपको पता लग दिया है इसमें में ही, और पोस्ट आपको पता लग गई, तो आप चलते हैं इसके आंसर पर, कैसे आपको लिखना है लेटर टू जॉब। सबसे पहले इसमें आ जाएगा सेंडर का एड्रेस, जो आपका सेंडर एड्रेस है वो आप एड्रेस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें आपका फिर डेट आ जाएगी, डेट के बाद आप जिसको लिख रहे हैं, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं, वो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, कि किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर दिया है आपके एडवर्टीजमेंट में, डियर सर सैल्यूटेशन देंगे। और सेम लाइन जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताई है वो लाइन आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बस डेट और आपकी जो पोस्ट है उसको चेंज कर देंगे, बस इसका ध्यान रखना है। फिर वो योर्स फेथफुली नेम और एनक्लोज बायोडाटा मैं आपका लगा रहा हूँ, तो बायोडाटा आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बायोडाटा शो कर रहा हूँ, तो बायोडाटा आपको लिखना है इसमें। बायोडाटा में फर्स्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, जो भी आप लिख रहे हैं, और अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, सेकेंडरी की, सीनियर सेकेंडरी की, और आपको बोला है डिप्लोमा होना चाहिए आपके लिए फिल्म मेकिंग में, तो वो आपने बता दिया और उसकी परसेंटेज बता दी। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देना चाहें तो वो दे दें। वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। स्किल्स, हॉबीज़, लैंग्वेज कौन सी जानते हैं, ये स्ट्रेंथ, और रेफरेंस में आपको 2 या 1 नेम आपको देना पड़ेगा और उनकी पोस्ट को बताना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। और इसके बाद जो कल आपके लिए एक इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो वो आप जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक